तो भाई कितनी ही प्लानिंग कर लो, लेकिन जहाँ जाना होता है जाते आप वहीं हो। प्लान था हमारा गोल्ड कोस्ट का, फ़्लाइट ले ली हमने केन्स की। तो ये हमें एयरपोर्ट पे थोड़ी सी मस्ती करते हुए हम पहुँच गए केन्स। केन्स ऊपर से रियली बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। जब हमारी फ़्लाइट वहाँ लैंड होने वाली होती है तो वो कम्प्लीटली ओशन के ऊपर होती है। ये हम पहुँचे केन्स, और यहाँ से जब हम बाहर निकले तो हमने यहाँ पे एक गाड़ी हायर की और हम जा रहे थे डेंट्री रेन फॉरेस्ट देखने। डेंट्री रेन फॉरेस्ट का सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, और यहाँ जाते वक्त जो व्यू था, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही ग्रेट ओशन वाला व्यू था। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे डेंट्री रेन फॉरेस्ट में तो हमने यहाँ देखे बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स, जिनको इन्होंने सबको अलग अलग नाम दे रखे थे। किसी का नाम तो स्कूटर था, किसी का रेनी था। स्कूटर स्कूटर भी कोई नाम होता है, बट वॉट एवर। ये हमारी टूरिस्ट गाइड थी, इसने हमें यहाँ के बारे में, डेंट्री रेन फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ बताया, जो यहाँ पे मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं। और मेरे हस्बैंड इसके बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और वो अपने व्यूज़ देखने में लगे हुए थे। नेक्स्ट डे हमारी बोर्डिंग थी मस्ती करते हुए, और नेक्स्ट डे हमें लेके जाने वाला था कोरल रीव्स की तरफ, जो कि यहाँ के लिए बहुत फेमस है। कहा जाता है कि वो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पेस से भी देख सकते हैं। और ये मेरे पति थोड़े से पोज मारते हुए फिर हम पहुँचे ग्रीन आइलैंड की तरफ। ग्रीन आइलैंड रियली बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैं यहाँ थोड़े से पोज मार रही थी, इतने में मेरे पति को पता नहीं कहाँ से ऋतिक रोशन की याद आई और उन्होंने मन बनाया कि वो स्कूबा डाइविंग करेंगे। तो यहाँ पे उनके ट्रेनर उनको ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि स्कूबा डाइविंग में क्या क्या करना होता है। और फिर वो उनको लेके गई एक पूल में, क्योंकि वो ओशन में लेके जाने से पहले इनको पूल में एक अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। और यहाँ मेरे पति ने इस इंस्ट्रक्टर का बहुत ही सिर खाया है रियली। 3 बार तो उनका मास्क उतरा है। और जैसे ही वो उनको अंदर पानी में लेके जा रही है, वो पता नहीं क्यों या तो पानी मुंह में लिए जा रहे हैं या फिर मास्क मुंह से निकालते हैं। पर फिर भी जैसे तैसे इंस्ट्रक्टर ने मेरे पति को थोड़ा सा समझाया और उन्होंने अपनी थोड़ी सी ब्रीदिंग कंट्रोल की, और उनको फिर लास्ट में उनको करना आ ही गया था। और पहले तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो डर रहे थे, पर लास्टली उन्होंने मन बनाया कि नहीं, मुझे जिस चीज़ से डर लगता है वो मैं ज़रूर करूँगा। फिर जब वो यहाँ पर करके आए स्कूबा डाइविंग, तो भाई इनके चेहरे की खुशी देखो, लुक एट द मैन। ये इतने खुश थे, न जाने क्या पा लिया हो। लेकिन सच में इन्होंने जैसे बताया, व्यू बहुत अमेजिंग था। फिर हम यहाँ पर पहुँचे कुरांडा सैनिक रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे मैंने बहुत सारे सिमरन वाले पोज मारे। और ये अंदर का ट्रेन का व्यू था जो हमने सुपर क्लास ली थी। और फिर हमने यहाँ पे दोनों ने मिलकर पोज मारे। और यहाँ बीच में, जैसा इसका नाम है, जो सीनिक व्यूज़ आते हैं उसको तो बस देखते ही रह जाते हैं। और ये यहाँ पर एक ऐसा व्यू था कि ट्रेन की हमारी एक लूप बन रही थी। इस लूप को हम आगे से भी एंजॉय कर सकते थे और पीछे से भी देख सकते थे। यहाँ हम पहुँचे कुरांडा रेलवे स्टेशन पर। ये एब्सोल्युटली एक टाउन है जहाँ पे स्काई रेलिंग है। और फिर ये कोई एबोरिजिनल था और ये इनका म्यूज़िक सिस्टम। और फिर मैं थोड़ी सी आइसक्रीम के साथ मस्ती करते, फ्रॉग रेस्टोरेंट गाइस। इसका नाम और मेन्यू देखने के बाद अंदर जाने का तो हम सोच भी नहीं सकते थे। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये दिखे, मेरा तो दिल ही दहल गया देखकर। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि नहीं, ये नकली है। वहाँ से थोड़ा आगे आए तो ये बिल्ली मौसी बैठी थी। मुझे तो ये भी नकली लगी, लेकिन जब इसने अपनी आइज़ खोली तो नहीं गाइस, ये असली थी और बहुत डरावनी भी थी। खैर फिर हम गए अपनी स्काई रेलिंग के लिए। वहाँ हमने स्काई रेलिंग के पासेस लिए, लेकिन वहाँ थोड़ी वेटिंग ज़्यादा थी तो हमें थोड़ा वहाँ पर वेट करना पड़ा। तब तक हमने अपने पिक्चर्स क्लिक की और वहाँ वेटिंग एरिया में हम वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद जब हमारी टर्न आई तो हमारी स्काई रेलिंग स्टार्ट हुई। स्काई रेलिंग थी तो बहुत ही ब्यूटीफुल, लेकिन ये थोड़ी डरावनी भी थी क्योंकि ये कम्प्लीटली डेंट्री रेन फॉरेस्ट के ऊपर से थी। और आपको देखकर इतना डर लगेगा कि नीचे ना गिर जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कपल पोलैंड से थे, तो इस गर्ल ने बताया कि इसे भी स्काई रेलिंग से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी इसने कंटिन्यू की। शायद इसको भी मेरे पति की तरह थोड़ा सा ज़्यादा शौक है अपने डर पर काबू पाने का, तो इसने कंटिन्यू की। खैर ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे हम देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और जैसे ही हमारा लैंडिंग का टाइम आया स्काई रेलिंग से, तो हमें केन सिटी ऊपर से दिखने लगी। और केन सिटी ऊपर से देख के बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम 3-4 दिन से यहीं घूम रहे हैं। जब हम वहाँ लैंड हुए तो ये प्यारा सा बच्चा मुझे मिला। जब ये मेरे पास आया अपने आप, तो मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली। खैर फिर हम अपने पहुँचे गाड़ी के पास, क्योंकि आज ही रात को हमारी मेलबर्न के लिए वापस फ़्लाइट थी। तो हम एयरपोर्ट गए और फिर हमने अपनी फ़्लाइट ली और हम पहुँच गए मेलबर्न।
देखो गाइस, केन सी नहीं, हमारा मेलबर्न भी ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये रात का व्यू है मेलबर्न का ऊपर से। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक